कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है भवबंधनों से छूटने का है, सभी प्रकार की कालमा खत्म करने का है, अष्ट महासद्गुणों को धारण करने का है। 10 दोषों पर जब विजय प्राप्त हम लोग कर लेंगे तभी हम मनुष्य सच्चे रूप में हो सकते हैं, नहीं तो पछतावा में पूरा समय निकल जाता है। गाली देते देते पूरा समय जाता है, चुगली करते करते पूरा समय जाता है। कोई समझावे तो समझाने की बात उस समय समझ में नहीं आती, जब समय निकल जाता है तब बात समझ में आती है। जिस प्रकार से किसान खेत में गेहूं बो देता है, उस समय चिड़ियां गिरती हैं और सारे अनाज के दानों को उठा लेती हैं, फसल मारी जाती है। जब फसल मारी जाती है उस समय उसको चेत होता है तो फिर क्या होने वाला है। पहले ही यदि उस खेत को रखा लेता और फसल सही हो जाती तो अनाज भी सही खेत में आता। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के अपने विचारों को सही करता, पार की संतों की शरण में लगता, सत्य न्यायालय की बात को मान करके सभी प्रकार की कालमा को दूर करता तो मनुष्य बन जाता। लेकिन मनुष्य नहीं बन पाया। शराब पीता रहा, मांस खाता रहा, चोरी करता रहा, दुनिया में डोलता रहा, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बसवाने जाता रहा। यहां तक क्या चमत्कारी की बातें सुन सुन करके निरे देव स्थान बनाए, वहां पर भी जाके सिर पटकता रहा। अष्ट धातु की मूर्तियां बना बना करके उनके सामने जाकर के दांत गिड़गिड़ाता रहा। जैसे मंत्र लिख दिए पहले के छली कपटी लोगों ने, उन्हीं मंत्रों को बोल बोल करके जनता को भरमाता रहा, स्वयं भूला रहा, दूसरों को भुलाता रहा, स्वयं गिरता रहा, दूसरों को गिराता रहा। चोरी हिंसा में अपने मन को बिगाड़ता रहा। 4 वेद 7 18 पुराणों की बात को सुन सुन करके सुना करके ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके गाल बजाता रहा। झूठी गप्पे बातें मार मार करके जनता को और लूट लूट करके उनको बर्बाद करता रहा। कृष्ण की महिमा सुना सुना करके उनको लूटता रहा, कहता रहा कि देखो गोवर्धन पर्वत, और कृष्ण ने एक अंगुली पर उठा लिया था। द्रोणागिर पर्वत और जो हनुमान ने अपने हाथ पर उठा लिया था। चटाई बन के हड़ास पृथ्वी को ले गया था, चटाई बना करके। ये सारी बेकार की बातें। हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य को गाल में रख लिया था। अब ये कितना भ्रम है। भीम ने हाथियों को पकड़ पकड़ के आकाश में फेंक दिया, अभी तक गिरे ही नहीं। ये बहुत भारी भ्रम है। इन लोगों ने बहुत भ्रम डाल डाल करके बड़े परेशान किया। गोकर्ण गैया से हो गए, नासकेत फूलों से हो गए, हनुमान कान से हो गए, कबीर साहब जी भी कमल के फूल पे आ गए। इस प्रकार से माया भी गुरबा लोग में भी घुस गए। ब्रह्मा जी भी कमल के फूल पर आए। अरे भाइयों, कमल के फूल पे तो सभी आते हैं। कमल का ये गर्भ कमल, माँ के पेट से सबका ही जन्म होता है। पहले ये अध्यासी जी पिता के पास में जाता है, वहां से मैट्री लेकर के माँ के गर्भ में जाता है, रजबीज दोनों को इकट्ठा करके वहां पर शरीर बनता है। 9 महीने की अवधि पूरी होने पर बाहर आ जाता है। इस भेद को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में फंसे रहेंगे। इतने देवी देवता संसार में मान मान के रखे हैं, और उनके अलग अलग भोग भी, कोई किसी देवता का भोग मछली से लगाया जाता है, किसी देवता का भोग अंडे से लगाया जाता है, किसी देवता का भोग सूअर के मांस से लगाया जाता है, और किसी देवता का भोग कुत्ते के मांस से लगाया जाता है। कैसी कैसी बीमारी सारे संसार में छाई हुई है। हे भाइयों ज्ञानियों, आज इस भेद को पार की संतों के द्वारा जान लो और इस कपट को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। जब तक इस कपट को अपने अंदर से नहीं निकालोगे और पार की सदगुरुदेव की शरण में नहीं लगोगे, तब तक आपके अंदर से और जो अनादिकाल की जमी हुई वासना मिटेगी नहीं। बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं आप लोगों ने, बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए। आज उन कर्मों का दंड भोग रहे हो, और अभी जो कर्म करोगे और नहीं मानोगे तो आगे के शरीर धारण कर करके आपको फिर यही कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। चोरी का दंड आपको भोगना पड़ेगा, हिंसा का दंड आपको भोगना पड़ेगा, व्यभिचार का दंड भोगना पड़ेगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल का दंड भोगना पड़ेगा, गाली निंदा झूठ का और दंड भोगना पड़ेगा। जो भी कर्म आपने किसी के साथ में किया है, चोरी की है, किसी का धन चुराया है,
खूब मौज से मकान बना लिया, आराम से पंखे की हवा में सो रहे हो, कोई चिंता की बात नहीं। ये कब तक ये मौज रहेगी? ये मौज रहे थोड़े दिन की, ये थोड़े दिन की मौज है, क्षणिक मौज है ना। आज किसी की चोरी करके ला करके और बढ़िया भैंस खरीद लाओगे, दूध पियोगे, तो कब तक है? साल 2 साल 10 साल की मौज है। जब उन कर्मों का दंड आपको मिलेगा तो आपको भारी दुखों का सामना करना पड़ेगा, बहुत विशाल दुख होगा, बचोगे नहीं। जलन रूप में भोगना पड़ेगा, आंख के दर्द रूप में भोगना पड़ेगा, कान के दर्द रूप में भोगना पड़ेगा, पेट के दर्द रूप में भोगना पड़ेगा, है ना। पैरों से चला बैठा नहीं जाएगा, हाथ इधर से उधर हिलेगा नहीं, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, खोपड़ी काम नहीं करेगी, जाओगे पूरब को पहुंचोगे पश्चिम में। कोई समझाएगा तो उसकी समझावनी भी अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसलिए भाइयों, अंडा मांस मछलियां मत खाओ, बुद्धि यदि समझनी है तो। और किसी के साथ में कभी दुर्व्यवहार मत करो, किसी की बहन बेटी को छेड़खानी मत करो, उसके साथ में विचार बलात्कार, इन कर्मों को तज दो, और नहीं तो आपको मार तो खानी ही पड़ेगी, है ना। जिस प्रकार से अनाजों में कीड़े हो जाते हैं और बीनते बीनते निकल जाते हैं, वो तो निकल जाते हैं, जो रह जाते हैं जब चक्की में पिसते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। आज वर्तमान में भी देखो कसाई लोग, आज तो मोबाइल पर सब कुछ आ रहा है, सुअरों की किस प्रकार से चटनी बना देते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी है उनमें डाल करके, और एकदम ऐसा निकलता है जैसे आटा लगा करके, बेसन लगा करके, और सेव कढ़ाई बनाते हैं। इस प्रकार से उनकी सिमई बना बना करके निकल जाती है। ये सारा कर्म का दंड है, और मनुष्य जन्म में आप लोग इन कर्मों को कर रहे हो, और उन खानियों में आप भी जा करके दुख को भोगोगे। आपके कर्म कभी आपको बख्शेंगे नहीं। आपका भाई आपको क्षमा कर देगा, आपके पिता आपको क्षमा कर देगा, आपकी माँ आपको क्षमा कर देगी, पुलिस भी क्षमा कर देगी, देश भी क्षमा कर देगा, आप जेल से भी बरी हो जाओगे। लेकिन जो कर्म की बरी है, जो आपने, उससे बरी कभी नहीं होगे। जो कर्म आपने जो किया है उसका दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। आपने किसी की आंख फोड़ी, आंख जरूर फूटेगी, पैर काटे, पैर जरूर कटेंगे। आपने किसी की खाल खींची, आपकी खाल जरूर खींचेगी। तो आज वर्तमान में पारकी संतों से इस भेद को जान लो। पारकी संतों के द्वारा इस भेद को जान लोगे, सारी कालमा को मिटा दोगे, तो आपका अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जिस प्रकार से अंधेरे में कूड़ा नहीं दिखता, उजाला होते ही कूड़ा दिख जाता है। झाड़ू लगाने वालों को भी सुविधा रहती है, और सारे कचड़े को झाड़ करके वो बाहर कर देता है। और बिजली चल जाए, अंधेरे में झाड़ू लगाया जाए तो कहीं कहीं कचड़ा रह भी जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम अंधेरे में रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, हिंसा करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, धोखे में फंसे रहेंगे, दीन दुखियों के धन को लूटते रहेंगे, दूसरों को सताते रहेंगे, माता पिता की इज्जत को बिगाड़ते रहेंगे, भाई बहनों की इज्जत को बिगाड़ते रहेंगे, तब तक हम अंधेरे में रहेंगे। और जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, जब पारक का प्रकाश हो जाएगा, और हमको पता चल जाएगा वास्तव में ये पारक का प्रकाश ही वास्तव में प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश में तो हम गलत काम कर सकते हैं, चंद्र के प्रकाश में भी गलत काम कर सकते हैं, टॉर्च जो बना लेते हैं उसके प्रकाश में भी गलत काम कर सकते हैं, है ना। कसाई लोग जब बकरों को, मेढ़ों को रात्रि में काटते हैं तो बहुत सी लाइट की व्यवस्था करते हैं, उसका प्रकाश हमको बचा नहीं सकता है। चोरी हिंसा विचार से, भ्रम से, जो बिजली का प्रकाश नहीं बचाएगा, अग्नि का प्रकाश नहीं बचाएगा, सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं बचाएगा, है ना। ज्ञान निज का जो प्रकाश है, जो अपने आप का जो प्रकाश है, वही हमको भवबंधनों से छुड़ाएगा। तो हम भवबंधनों से छूटने के लिए कहां जाते हैं? जहां पर माया भी ढोंगी लोग, शराबी कबाबी बैठे हुए हैं, चिलम पीने वाले बैठे हुए हैं, भांग अफीम खाने वाले बैठे हुए हैं, लुच्चे लफंगे बैठे हुए हैं, ऐसी जगह पे हम हृदय की कालमा को छुड़ाने के लिए जाते हैं। अरे भाइयों, वहां पर हृदय की कालमा कैसे छूटेगी, कैसे मिटेगी? वहां पर तो वो तो लूटने वाले बैठे हुए हैं, उनको पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं, है ना। दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरे के धन को लूटते हैं, दूसरे के माल पे अपना कब्जा करते हैं, दूसरे की खेती पे अपना कब्जा कर लेते हैं। हर समय उनके मन में ये लगा रहता है, ये कब मरे तब इसका धन हमको मिले, इसकी कब आग फूटे, इसको ना दिखे तो हम यहां से चोरी करके भागे। ऐसा विचार बना रहता है। किसी के अंदर सेवा भाव दिखता ही नहीं, किसी के अंदर अष्ट महासुम दिखते ही नहीं, सबके अंदर वो छल कपट भरा हुआ। विदेशों की कहानी समझ में आती है, माता पिता से बच्चे को भी दूर कर देते हैं,
माता पिता के धन को अलग और बच्चों का धन अलग, आखिर में सरकार का कब्जा हो जाता है। माता पिता बेचारे तड़प तड़प के बच्चों के लिए भी मर जाते हैं। क्या करें, जब अपने बच्चे को दूर कर देते, ज्यादा संपत्ति होने पर उस पर सरकार का टैक्स लगना लगता है और किसी किसी पे सरकार का कब्जा भी हो जाए। क्या मिला? विदेशों में जाकर के नौकरी करते हैं, भारी पैसे मिलते हैं, माता पिता से वंचित रह जाते हैं, माता पिता बेटाओं के लिए वंचित रह जाते हैं। इधर याद में मोह में माता पिता का शरीर छूट जाता है, उधर बच्चे भी नहीं आ पाते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि आज अपने आप को जाने, सुख से यदि आधी रोटी चटनी से मिले उसी से पेट भर लेना चाहिए, और सुख से बंधन में यदि रोज हमको खीर खाण के भोजन मिले उनको त्याग देना चाहिए। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपनी गरिमा को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी इज्जत को नहीं समझेंगे, तब तक पैसे के गुलाम बन के, धन के गुलाम बन के, मकान के गुलाम बन करके, नौकरों के गुलाम बन के हमारा पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। दूसरे के ऊपर हम जीते हैं, अपना मर्म भेद हम जानते नहीं। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। लेकिन लोगों के अंदर ऐसी मानंदी है कि कोई इसके ऊपर ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वो ही सबका सुख दुख दाता है। मुसलमानों में भी देखो वहां भी ये झूठी मानंदी छाई हुई है, ईसाइयों में देखो वहां भी झूठी मानंदी छाई हुई है, यहूदियों में देखो वहां भी झूठी मानंदी छाई हुई है, बौद्धों में देखो वहां भी झूठी मानंदी छाई हुई है, जैनियों में देखो वहां भी झूठी मानंदी छाई हुई है, हिंदुओं में देखो वहां भी झूठी मानंदी छाई हुई है। पार की सदगुरु श्री कबीर साहब ने जो सत्य का उपदेश दिया है, इस सत्य के उपदेश को जो भी अपने हृदय में धारण करेगा, जड़ चैतन्य के भेद को समझेगा, तो इन माया भी गुरबा लोग ढोंगी लोगों के चक्कर से ये जीव बचेगा। और यदि जब तक इस भेद को नहीं हम समझेंगे तब तक फंसे रहेंगे, खाओ पियो मौज, शरीर को देखते रहते हैं लोग। किसी प्रकार से हमारा शरीर पतला नहीं हो जाए, हमारे शरीर की ताकत कम नहीं हो जाए। डॉक्टरों को जा के पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमारे शरीर में कमजोरी आ रही है, डॉक्टर कहते हैं रोज अंडे खाओ आपका शरीर ठीक हो जाएगा। अब बताइए कितना बड़ा धोखा देते हैं। कोई कहते हैं मुर्गे का मांस खाओ आपका शरीर ठीक हो जाएगा, कोई कहते हैं कि खारे जल की मछली को खाओ आपका शरीर, कोई कहता है मीठे जल की मछली को खाओ। यही बता बता करके और लोगों के हृदय को गंदा कर देते हैं, विचारों को गंदा कर देते हैं। उनका विचार यही उठता रहता है, कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, बस खाने पीने में पूरा समय चला जाता है ना, हंसने खेलने डोलने में पूरा समय चला जाता है, काशी मथुरा हरिद्वार घूमने में पूरा समय चला जाता है, नेपाल में जाके पशुपतिनाथ की पूजा साल भर में करते हैं और खूब बड़े बड़े भंडारे करते हैं, उसी में उनका पूरा समय चला जाता है। और जिस देवता का जो भोग लिख रखे हैं ये मायावी ढोंगी लोग, उसी के द्वारा उनका भोग लगाया जाता है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों आज अपने आप को जान लो। जब आज अपने आप को जान लोगे और इस छल कपट को अपने अंदर से निकाल दोगे, भ्रम को अपने अंदर से निकाल दोगे और पार की संतों की जब बात को मानोगे, तभी आपके हृदय की कालमा दूर हो सकती है और यतन से नहीं। छाजन भोजन निंदा भय निंदा मोह, इसी पशु मोह में और अपने पूरे समय को निकाल देते हैं। अष्ट महासद्गुणों को दिनों रात पार की संत बता रहे हैं, संत गुरुजन बता रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर उतारना नहीं चाहते। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति को अपने अंदर उतारना नहीं चाहते और छल कपट की जो बातें, झूठी बातें, संसार में गिराने की बातें, उन बातों को बहुत जल्दी अपने अंदर समझ लेते हैं, उतार लेते हैं। कपट भरी बातों को जल्दी समझ लेते हैं, चोरी हिंसा विचार की बातों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और उन गुणों को अपने अंदर भी उतार लेते हैं। जो सद्गुण है उनको धारण नहीं कर पाते। माता पिता बच्चे से कहते हैं कि बेटा अच्छे कर्म करो, तो इधर से सुनते हैं उधर निकाल लेते हैं। और जब उनसे कहते हैं कि बेटा किसी प्रकार से धन कमाए, चोरी करके कैसे भी करके कमाओ, तो हाँ हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, कहते हैं अच्छी शिक्षा दे। अच्छी शिक्षा देने माता पिता को तो बेटी बेटा समझते ही नहीं। क्या कहते हैं कि देखो उनके माता पिता ने और नहीं कहा कि बेटा बुरे कर्म मत करो तो वो पैसे वाले हो गए, और हमसे कहा बुरे कर्म मत करो हम गरीब रह गए, है ना। हमने अच्छे कर्म किए फिर भी हम गरीब, और उन्होंने बुरे कर्म करे फिर भी वो अमीर। तो इसका मतलब बुरा कर्म करना कोई बुरी बात नहीं है। इस प्रकार से इन लोगों के अंदर कालमा छाई रहती है। तो सदगुरु कहते हैं कि भैया अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, और जब तक भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे तब तक आपके हृदय की आग नहीं बुझेगी। इसलिए पार की संतों का संग करो और अष्ट महासों को अपने अंदर उतारो, तो आपके हृदय की कालमा निकल जाएगी, आपका अंतःकरण उज्ज्वल हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। पार की सदगुरुदेव जड़ चेतन का भेद बता देंगे, उनके अनुसार चलोगे तो आपके अंतःकरण की सफाई हो जाएगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।